हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने थोड़ा सोचा कि स्टोरी टाइम वीडियो बनाते हैं। इस चैनल का पहला स्टोरी टाइम वीडियो। तो बात है उस जमाने की। चलो हम बात करते हैं इस बारे में। सबसे मेन टर्निंग पॉइंट मेरे अभी तक के लाइफ का वो था जब मैं हॉस्टल गई। तो बात थी क्लास 8 एंड की, जब मैंने सब ख़त्म कर दिया था अपना 8 तक का एजुकेशन। फिर आए हमारे समर हॉलीडेज़। फिर हमारे समर हॉलीडेज़ में फिर मैंने सेम स्कूल में एडमिशन लिया फॉर लाइक 6-7 डेज। उसके बाद वहाँ के भी कुछ ब्रेक लग गया, वहाँ पे हॉलीडेज़ लग गई वहाँ के भी। तो वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि आगे मैं यहाँ नहीं पढ़ सकती, क्योंकि अगर मैं इधर पढ़ी तो मैं पक्का फेल करने वाली। और 9th में ऐसा था कि ऑब्वियसली सबको पता होगा, अगर तुम 9th में क्वालिफाई नहीं करते हो तो तुम 10th स्टैंडर्ड में अपग्रेड नहीं हो सकोगे। तो थोड़ा सा डर था, क्योंकि मैं बचपन से उसी सिटी में रही थी। मतलब मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ अभी भी, पर प्लेस सिटी अलग थी और अभी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सिटी अलग है। तो मैं जहाँ पहले रहती थी वहाँ पे मेरा पूरा बचपन गया है। तो मेरे सारे फ्रेंड्स, हम जहाँ खेलते थे, जहाँ डांस करते थे, सब वहीं था। और लिटरली एग्ज़ाम के एक दिन पहले ऐसा होता था कि हम अपने फ्रेंड से फ़ोन में नोट्स मंगाते थे। तो थोड़ा सा डर था। तो फिर मैंने भी सोचा कि इज़ इट पॉसिबल कि मैं पास कर पाऊँगी। और वहाँ थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस थे। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। कमेंट डाउन करो अगर तुमको जानना है तो। हाँ, लेट्स कंटिन्यू। तो फिर मैंने घर पे जिद करके विशाखापट्टनम में एक हायर स्कूल है, वहाँ पे मैंने अपना एडमिशन लिया। ऑब्वियसली अब मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ बहुत मुश्किल हुआ। मैं रोज़ घर पे कॉल करती थी कि पापा प्लीज़ वापस ले जाओ। और तुम्हें लाइक एडमिशन के सिर्फ 10 या 15 दिन बाद तुम्हारी लाइक होम सिक ब्रेक लगती थी कि लाइक अभी बच्चे अभी नए आए हैं तो घर की याद आएगी। तो ऐसा हुआ कि मुझे घर जाने के बाद 1-2 दिन बाद लगा कि नहीं, दैट प्लेस इज़ नॉट फॉर मी। सो मैं बहुत रोई। तो मेरे डैड ने मुझे समझाया कि तुमने देखो एडमिशन ले लिया है, अपनी मर्ज़ी से लिया है और तुमको अभी यहीं पढ़ना है। तो मेरा माइंड सेट जाने के बाद थोड़ा चेंज होने लगा, क्योंकि वहाँ स्टडीज़ का बहुत प्रेशर है। ऑब्वियसली सबको पता होगा कि साउथ स्टडीज़ में बहुत अच्छा, लाइक बहुत एजुकेशन, बहुत लेवल हाई है वहाँ की। तो ऐसा हुआ कि मैं उस इन्वायरमेंट में धीरे धीरे अपने आप को अडाप्ट करा। तो वो माइंडसेट बन गया कि तुम जितना भी पढ़ो, जितना भी आउटिंग जाओ, तुमको घूम के वापस इधर ही आना है। तो मेरा धीरे धीरे से माइंडसेट बढ़ा। तो फिर मैंने अपने आप को उस इन्वायरमेंट में नए लोग के साथ अडाप्ट किया। मेरे में ऑफकोर्स छत्तीसगढ़ वाले थे और अलग अलग स्टेट वाले थे, जैसे कि नॉर्थ इंडियंस, बिहारी और छत्तीसगढ़ी, इतने ही थे। और नॉर्थ ईस्टर्न सबसे ज़्यादा थे उस बैच में। हमारे बैच में सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न हमारे रूम में थे। तो वो एक अलग इन्वायरमेंट था, तो इसलिए। और मैं जो घर पे करती नहीं थी काम, से कपड़े धोना, वॉशिंग मशीन था और हॉस्टल में तुमको कौन वॉशिंग मशीन देगा। और सबसे बड़ी बात थी कि हमें एक कमरे में 14 लोग रहते थे, लाइक बंक बेड्स थे। तब भी ना, सोचो ना, अभी ये रूम जितना भी बड़ा है, इसे हल्का सा बड़ा और ऊपर नीचे बेड और 14 लोग उस रूम में। ऑब्वियसली कंजेस्टेड होता था थोड़ा सा, पर लाइक वो लाइफ में मैंने जो सीखा, जो मैं खुद नहीं कर पाती थी, तो धीरे धीरे अडाप्ट किया। तो मुझे अपने बारे में ये बात पता चली कि ओके, मैं ये भी कर सकती हूँ। पर घर में रहने के कारण बचपन से लाइक मम्मी की इतनी आदत हो गई थी कि लाइक पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने ट्रैवलिंग अकेले शुरू की। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स के साथ आना जाना होता था, जो स्टेट के हैं
उसके बाद अकेले धीरे धीरे ट्रैवलिंग करना सीखा, अकेले कैब से आना जाना, वहाँ से बुक करके घर जाना, बहुत कुछ सीखा, सब सीखा। पर अब तक मेरी एक कुछ भी नहीं सीखा। इट्स बीन 9, 10, 11, 12, 1 मे बी लाइक 4 or 5 years हो चुके हैं। नहीं, आई गेस लाइक 4, देन कॉलेज से मे बी इट्स बीन 6 years। मुझे आज तक थोड़ा मनी मैनेजमेंट नहीं आया है। लाइक मंथ एंड हुआ तो भाई तुम दूर रहो, मैं कहीं नहीं जा रही। आज तक ये दिक्कत होती है। और एक और, तुम अगर हॉस्टल में हो, खाना मैनेज करना ही पड़ेगा। और वो 9-10 में ऐसा हॉस्टल था कि तुम ना बाहर का सामान ला सकते हो ना तुम घर का सामान लेके खाने का लाइक नूडल्स या फिर जो भी है तुम ला ही नहीं सकते। रिसेप्शन तुम्हारे ले लेंगे तुम्हारे। तो हमारा 10th में आई गेस फर्स्ट फ्लोर था और लाइक विंडो था और उसके ग्रिल्स टूटे थे। तो हम क्या करते थे, रस्सी से बांध के ले लेते थे वहाँ से। तो वो भी देखना पड़ता था कि आसपास कोई है या नहीं है। तो वो भी एक लाइक मतलब वो चोरी चोरी खाने में कोई मज़ा है। तो वो एक उसका अलग मज़ा था। और बाय गॉड, अगर हम मेस की साइड जाए, हम अपने मेस में रोटी में इतना आटा लगा रहता था। अगर हम 2 रोटी को लेके ऐसे भी करें तो उससे दूसरी रोटी बन सकती, तीसरी रोटी बन सकती है, इतना ज़्यादा। हाँ, और लाइक एक साउथ इंडियन डिश है बोंडा, वहाँ का लाइक इट्स लाइक अ क्रिस्पी पकोड़ा, बट क्या समझाओ, पकौड़ा ही मान लो यार तुम, ठीक है। तो वो किसी को पता नहीं लाइक पसंद नहीं होता, लाइक इंक्लूडिंग मी, मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद। तो लाइक कुछ भी खा लेते थे या फिर अपना खाना खाता था, तो चिप्स कुरकुरे, या फिर एक अक्का आती थी। अक्का मतलब इन तेलुगु लाइक सिस्टर, ठीक है, तो एल्डर सिस्टर। तो हम उससे कुछ ना कुछ ले लेते थे। मतलब मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था वहाँ कभी, पर मजबूरी थी। उसी दिन ये जो बोंडा मिलता था, सैटरडे ब्रेकफास्ट भी मिलता था, और सैटरडे क्या बोलेंगे उसको, आफ्टरनून में हमें लाइक पोटैटो क्यूब्स मिलते थे। इतने टेस्टी लगते थे। लोग फिर से लाइन में लग के आते थे। हमारे सर लोग स्पेशली वहाँ खड़े रहते थे कि बच्चे फिर से ना आए। हमने तो कितना ज़्यादा डबल लाइन में लग के लिया है। और ऐसा नहीं कि हमारे रूममेट्स पकड़े नहीं है, पकड़े तो गए। अगर कोई भी मेरे रूममेट्स देख रहा हो तो तुमको याद होगा कौन पकड़ा गया, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं एजुकेशन की तरफ। हमारा जैसे कि समझ लो ये हॉस्टल था, जस्ट तुम्हारे सामने ये है तुम्हारा स्कूल, पढ़ो। हमारे मतलब बुक्स क्लास में ही रहते थे, बेंच के नीचे, बैग वहीं रहते थे। देन लाइक कोई लेता भी नहीं था, अगर होता था तो वो बहुत ज़्यादा रेयर होता था। तो फिर ऐसा था कि हमारा टेक्नो था। तो टेक्नो मतलब लाइक अपग्रेडेड वर्जन। अगर तुम 9-10 में हो, तुमको 11-12 का पढ़ाएंगे, जो लाइक हायर है ऑब्वियसली। तो मैं तो वहाँ उधर थी नहीं ना, मैं मेडिकल, मतलब अब बहुत सारे सेक्शन थे, A, B, मेडिकल सेक्शन, फिर टेक्नो सबका ही था। तो लाइक टेक्नो वर्जन ऑफ स्टडीज सबका ही था। तो पढ़े पर वहाँ का प्रेशर इतना था कि मैं अपने पुराने स्कूल में लाइक B2 C1 ऐसे ग्रेड आते थे 8 तक। नहीं, आई गेस C कभी नहीं गया, B2 तक गया। जब से मैं बाहर जाना शुरू की हूँ, बाहर स्टडीज करने गई हूँ, मेरे 10th में आए थे 80%, जो आई एम डैम श्योर अगर मैं पुराने स्कूल में रहती थी, इतने डिस्ट्रैक्शंस के बीच में, भूल जाओ, मैं पास भी हो सकती थी। उतना उधर पढ़ाई का इन्वायरमेंट है कि सब पढ़ रहे, तुमको भी ऑटोमेटिकली वो आएगा कि तुम पढ़ाई करो। फिर वहाँ से एजुकेशन ख़त्म हुई तो मेरे 10th में 80% आए थे। हाँ,
उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस ढूंढे। इतना था कि सेम ब्रांच में नहीं जाना है, पर ऑटोमेटिकली जो लिखा है वो लिखा है। मैं सेम ब्रांच में गई, पर वो थोड़ा सिटी से और बाहर था। तो वहाँ क्या हुआ, मैंने साइंस ले ली। अब बहुत लोग पूछते क्यों ली, क्योंकि मेरा था एक कि मुझे साइंस लेना है। कॉमर्स मुझसे होने से था, क्योंकि 10th में जब मेरा मैथ खत्म हुआ था, मैं और मेरे साथ मेरे घर वाले इतने खुश हुए कि चलो मैथ्स हटा। पर ये था कि मैं आगे चल के कॉमर्स लेने वाली हूँ, आर्ट्स तो नहीं। मेरे से लाइक इतना तो पढ़ लेते थे कि साइंस हो जाता। पर फिर आता है हमारा फिजिक्स में आज तक न्यूमेरिकल उतना सॉल्व नहीं हुआ, हो जाता था, पर लाइक फिजिक्स में वो थ्योरीज ही पढ़ने पड़ते थे। तो बायो में मेरा ऐसा था कि मेरे घर वालों ने कभी नहीं पूछा आज तक कि कितना पढ़ा, कैसा गया, क्योंकि उनको पता है कि बायो में मेरा कुछ भी हो अबव 85 आना ही है। और मुझे आया था 12th में 95% बायो में। फिर तो ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं थी। और एक और बात था, जब मेरे 10 के बोर्ड चल रहे थे, पहला हमारा था मैथ्स, दूसरा साइंस, मुझे ये दोनों याद है, उसके बाद मुझे पता नहीं। मैथ्स के बाद हमें इतना प्रेशर हो गया था, क्योंकि किसी का भी एग्जाम अच्छा नहीं गया था, किसी का भी नहीं। मेरा तो भूल ही जाओ, मेरा तो बिल्कुल अच्छा नहीं गया था। फिर हमको साइंस में इतना प्रेशराइज किया कि आने के बाद हमें जो रिवाइज किया जाता है कि तुम्हारा मैथ्स एग्जाम इतना डिफिकल्ट आया तो साइंस का क्या होगा। तो मेरे अंदर वो प्रेशर बनता गया। और रात भर जितना भी पढ़ा मन में था, पर शाम होते होते मेरे इतना फीवर चढ़ने लगा कि मैं जो भी खा रही हूँ वॉमिट हो रहा है, पानी पी रही वॉमिट हो रहा है, ब्रेड खा रही वॉमिट हो रहा है। फिर मैं हॉस्पिटल गई। तो लाइक मुझे अभी तक थोड़ा सा इंजेक्शन से डर लगता है कि लाइक मम्मी पापा हो तो मैं उनका ऐसे कस के ऐसे हाथ पकड़ लेती हूँ। अभी तक ऑब्वियसली डर लगता है। तो वहाँ मैं वार्डन के साथ गई थी बगल वाले हॉस्पिटल। तो वो अभी तक ही थोड़ा सा डर है। तब मुझे उन्होंने लाइक तब मेडिसिन दी स्टार्टिंग में जाते समय, और पूछा था इंजेक्शन के लिए। मैं बोली नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे हैंडल नहीं होगा। फिर रात को आई गेस 1 बजे मुझे वापस हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि कुछ भी खाया नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और हॉस्टल में सब पढ़ रहे थे, मेरे रूम वाले पढ़ते, और हम नीचे बैठ के पढ़ते थे कि लाइक हम एक गद्दा बिछा लेते थे, हम नीचे बैठ के पढ़ते थे कि नींद ना आए या फिर कुछ हो ऐसे। और या फिर कुछ लोग हॉल में सेलार में बैठ के पढ़ते थे। फिर मैं जा रही हूँ आ रही हूँ, मैं देखो सब पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट ही डे हमारा एक साइंस का बोर्ड का पेपर था। तो आई वाज लाइक नहीं ये गलत हो रहा है, मुझे इंजेक्शन कैसे भी लगाना ही पड़ेगा। तो मैं फिर से गई हॉस्पिटल। तब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे लेफ़्ट हैंड में ड्रिप चढ़ा था, और वो मेरे लाइफ का पहला ड्रिप था कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं थे, लाइक कोई भी साथ में नहीं था उस टाइम। फिर मैंने ड्रिप चढ़ाया, मैं लाइक वार्डन का हाथ ऐसे 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 कस के पकड़ लिया। ड्रिप चढ़ा आई गेस 2.5 आवर्स लगा लाइक बॉटल पूरा चढ़ने में। फिर सो गए थे। फिर वापस गए तो फिर सबने पूछा क्या हो, कैसे हो, तबीयत है। तो आई गेस मैंने थोड़ा सा उसके बाद जाके रिवीजन किया, फिर सो गए। फिर नेक्स्ट डे उठे, थोड़ा सा रिवीजन किया, वापस गए। फिर जब मैं एग्ज़ाम लिखने बैठी तो मैंने लिखा। जब मैं वापस आई, मेरी टीचर्स ने पूछा कैसा क्या एग्ज़ाम, क्योंकि दे ऑल नो कि मेरी हालत कितनी बुरी है। मेरे वाइस प्रिंसिपल ने मेरे टीचर्स को बताया था कि प्लीज़ इसका ख्याल रखना। मेरे मॉम ने मैसेज किया था उनको, मेरी टीचर्स को, कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ हर, कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और तब तो समर सीजन चल रहा था, तो मेरी टीचर ने मेरे लिए स्पेशली लाइक बटर मिल्क अपने बॉटल में लाया था, लाइक सो काइंड ऑफ हर। तो वापस आने के बाद मैंने अपने घर पे कॉल किया, लाइक माय डैड वाज लाइक कैसी है तबीयत एंड ऑल, सब पूछा। तो पापा ने फिर पूछा कि तुम कितना लिख के आई हो, कितना आ सकता है तुम्हारे हिसाब से। आई सेड एग्जैक्ट सेम परसेंटेज आई गॉट इन माई 10th बोर्ड बायोलॉजी, 86%।
सब ठीक होने के बाद जब मेरा रिजल्ट आया 10th का, ये मैं देख रही हूँ क्या ये 86%। अरे यार उस दिन ज्यादा ही बोल देती, ज्यादा ही आ जाता शायद। ऐसे बोलते हैं ना कि दिन में एक बार तुम्हारे लाइक क्या बोलते हैं उसको, मुंह पे लक्ष्मी माँ का वास होता है या फिर सरस्वती माँ का वास होता है, आई डोंट नो, ऐसा होता है। उस दिन मुझे थोड़ा सा शक हुआ, तो आई गॉट 86% बायोलॉजी में। वो सबसे थोड़ा सा डरावना फेज था। फिर ठीक हुआ सब। फिर मैं 11th-12th ऑब्वियसली वहाँ उसकी दूसरे ब्रांच गई, वहाँ न्यू फ्रेंड्स बने। और वहाँ ऐसा था कि तुम एक रूम में 7 लोग, और मेरे कुछ रूममेट्स मेरे साथ थे और कुछ रूममेट्स डिवाइड हो गए थे। तो यहाँ से स्टोरी दूसरी शुरू होती है। तो कमेंट करो अगर आपको वो वीडियो चाहिए, तो वो स्टोरी नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much. Bye bye.